गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विभागीय लेखे बनाते समय, डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते समय हमें किन किन बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसी को हम आज एक आसान सा उदाहरण, एक सिंपल एग्जाम्पल लेके अपन देखेंगे कि कैसे हमें डिपार्टमेंटल अकाउंट खानेदार विधि से बनाना है। इस विधि में डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते समय जब हम अंतिम खाते हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ट्रेडिंग, P&L, तो इसमें हर विभाग के लिए अमाउंट का कॉलम अलग से बनाया जाएगा। जैसे इस प्रश्न में हम देखें, राज कंपनी के 3 विभाग हैं, कॉटन, वूलन एंड पॉलिएस्टर। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय 3 कॉलम बनेंगे, कॉटन, वूलन एंड पॉलिएस्टर, और एक कॉलम हमारा और बनेगा इन तीनों के योग का, टोटल का कॉलम। 4 कॉलम बनेंगे इसमें हमारा, कॉटन, वूलन, पॉलिएस्टर एंड टोटल। दूसरी बात, अकाउंट बनाते समय वो खर्चे जो हर विभाग के लिए प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं और जो पहले से ही पता है कि किस पर किए गए हैं, उन्हें तो पृथक पृथक ही दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स, इन 4 मदों की सूचनाएं हमें हर विभाग की अलग अलग दे रखी हैं। कॉटन की सूचना अलग है, वूलन्स की अलग है और पॉलिएस्टर की अलग है। तो इन चारों मदों को अलग अलग ही दिखाया जाएगा। कुछ व्यय ऐसे भी किए जाते हैं जो सामूहिक रूप से किए जाते हैं, जो सामान्यतः हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं। सामूहिक खर्चे जिनका उत्पादन में सहयोग होता है, उन्हें एक उचित अनुपात में बांटकर अलग अलग विभागों में दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस को सामान्यतः हम ऑक्यूपाई किए गए स्थान, कितना स्थान का या क्षेत्र में घेरा हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, उस अनुपात में बांटेंगे। जो यहाँ पहले से ही दे रखा है, हमारा स्पेस रेशो है 2:1:1। दूसरा खर्चा दे रखा है हमें यहाँ पे सैलरीज। सैलरीज का भी पहले से रेशो निर्धारित है यहाँ पर 6:3:1। तीसरा खर्चा है यहाँ पर हमारा एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, विज्ञापन एवं विक्रय व्यय। अब यहाँ पर इस खर्चे का कोई भी अनुपात प्रश्न में नहीं दे रखा है। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि खर्चों को हम एक उचित अनुपात में बांटते समय उस खर्चे का नेचर, स्वभाव देखेंगे या उसका किससे संबंध है वह देखा जाएगा। तो हम देखें तो विज्ञापन और सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे विक्रय से संबंधित होते हैं। तो इस खर्चे को हम किस रेशो में बांट के दिखाएंगे? इसे हम सेल्स रेशो में बांट कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर सेल्स है हमारी कॉटन की 3 लाख रुपए, वूलन डिपार्टमेंट की, यहाँ पर कॉटन की है 3 लाख रुपए, वूलन डिपार्टमेंट की है 2,25,000 और पॉलिएस्टर की है 1,50,000। यदि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें और रेशो को काटते हुए, तो हमारा अनुपात यहाँ पर बन जाएगा 4:3:2। तो हमारा यहाँ पे विक्रय का रेशो बन जाएगा 4:3:2, जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को बांटकर दिखाएंगे। चौथा हमारा खर्चा है जनरल एक्सपेंसेस। ये भी इसमें मेंशन दे रखा है कि हमें इक्वली तीनों विभागों में बांटकर दिखाना है। इन सूचनाओं के आधार पर हम ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाएंगे। इसके साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यदि डिपार्टमेंट्स का कोई आपस में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र है तो उन्हें भी अकाउंट्स में दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पर सूचना है अंतर विभागीय हस्तांतरण का, यहाँ पे कॉटन ने वूलन डिपार्टमेंट को 15,000 रुपये, पॉलिएस्टर डिपार्टमेंट को 7,500 रुपये, यानी कॉटन डिपार्टमेंट ने टोटल 22,500 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। इसी तरह से वूलन डिपार्टमेंट ने कॉटन को 9,000 रुपये और पॉलिएस्टर को 4,500 रुपये, यानी टोटल 13,500 रुपये माल ट्रांसफ़र किया है। उसी प्रकार पॉलिएस्टर डिपार्टमेंट ने कॉटन को 4,500, वूलन को 0, यानी टोटल 4,500 रुपये का माल ट्रांसफ़र किया है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हो, अंतर विभागीय हस्तांतरण हो, तो लेने वाले विभाग को डेबिट किया जाएगा
और देने वाले विभाग को क्रेडिट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर कॉटन विभाग देने वाला है, उसने 22,500 रुपये का माल ट्रांसफ़र किया है, तो ये कॉटन विभाग के क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। वूलन्स में 15,000 रुपये डेबिट दिखाए जाएंगे और पॉलिएस्टर में 7,500 रुपये डेबिट दिखाए जाएंगे। इसी तरह से वूलन डिपार्टमेंट ने टोटल ट्रांसफ़र किया है 13,500 रुपये, जो वूलन डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड दिखाए जाएंगे। यहाँ पर लेने वाला डिपार्टमेंट कॉटन 9,000 रुपये, पॉलिएस्टर 4,500 रुपये उनके खाते में डेबिट किए जाएंगे। इसी तरह पॉलिएस्टर डिपार्टमेंट ने केवल 4,500 रुपये का माल कॉटन विभाग को ट्रांसफ़र किया है, तो पॉलिएस्टर विभाग के 4,500 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे और कॉटन विभाग में 4,500 रुपये डेबिट किए जाएंगे। इसके अलावा एक सूचना हमारी प्रश्न में और है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमें 25,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं और 11,500 रुपये हमें इनकम डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना है। अब इन बातों को ध्यान रखते हुए हम अंतिम खाते कैसे बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर प्रश्न में हमारी सूचना थी, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स, इन चारों को हम क्लियर दिखा देंगे। यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और बाय सेल्स, ये सूचना हमारी आ जाएगी जो अलग अलग हमको दे रखी है। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र मैंने आपको समझाया था कि कॉटन विभाग ने टोटल 22,500 रुपये का माल ट्रांसफ़र किया था, वुलन डिपार्टमेंट ने 13,500 रुपये का और पॉलिएस्टर ने 4,500 का। जो ट्रांसफ़र किया है वो इनके खाते में क्रेडिट किए जाएंगे और लेने वाले विभाग अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर जितना उनको मिला है उतना उनके खाते में डेबिट किया जाएगा। इसका जो अंतर है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कॉटन डिपार्टमेंट का, वूलन डिपार्टमेंट का, यहाँ पे हमारा कॉटन डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, वूलन डिपार्टमेंट का, पॉलिएस्टर का, और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हमारा ये ज्ञात हो जाता है, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब वो खर्चे जो हमें बांट के दिखाने हैं वो यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे प्रश्न में हमने देखा था रेंट एंड टैक्सेस को 2:1 रेशो में बांटने के लिए प्रश्न में बोला हुआ था, तो टोटल खर्चे थे हमारे 15,000 रुपये, जिसे हम 2:1:1 में बांट कर दिखाएंगे। सैलरीज़ का रेशो भी पहले से निर्धारित था, 30,000 रुपये की राशि को हम 6:3:1 में बांट के दिखाएंगे। एडवर्टाइजमेंट का रेशो हमने कहा था कि सेल्स रेशो में बांट के दिखाएंगे, जो कितना था अपना 3:4:3:2, तो कुल राशि 33,700 को इस रेशो में बांट के दिखाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस हमको तीनों विभागों में इक्वली बांट के दिखाना था और इनका जो अंतर है वो हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे जनरल P&L अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा अपना कॉटन डिपार्टमेंट का, वूलन का और पॉलिएस्टर का। अब ऐसे खर्चे और ऐसी आय जो वित्तीय स्वभाव की हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, जिनका उत्पादन से कोई संबंध नहीं है या फिर जिनका बंटवारा संभव नहीं है, उन्हें हम जनरल P&L अकाउंट में दिखाएंगे। तो प्रश्न में हमारी दो सूचना थी, एक इनकम टैक्स और एक जनरल रिजर्व, इसके डेबिट में आ जाएंगे। तो नेट जो प्रॉफिट है ये हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रॉफिट टू बैलेंस शीट 1,70,500 रुपये। एक सिंपल तरीके से या एक प्रारूप जो है या जो प्रोसेस हम अपनाएंगे वो ये तरीका है, एक खानेदार विधि, कॉलमर मेथड से डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने का। इसमें कोई भी समस्या यदि आपको है तो अपने थर्ड ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे मैसेज कीजिए या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए जो भी आपको समस्या हो, और ग्रुप पर मैं आपको एक सेम ऐसा ही एग्जाम्पल आपको दूंगी जो आपको घर पे ट्राई करना है, कोशिश करनी है, और उसका जो भी आंसर निकलेगा वो आपको ग्रुप पर पोस्ट करना है। कोई दिक्कत आती है तो आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप से या फ़ोन करके मुझे पूछना है, लेकिन ये करना आपको है प्रैक्टिस, ताकि आपको क्लियर हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।